इस कहानी की शुरुआत होती है 1954 में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एरिक को, जो लोगों के सामने अपने मैजिक पावर का यूज करते हुए पकड़ा जाता है। सभी दुनिया को पता चल जाता है कि हम इंसानों के अलावा म्यूटेंट्स भी हमारी दुनिया में रहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सन 2000 में, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है रोक को, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है, जहाँ दोनों आपस में किस करते हैं। लेकिन उस किस से उसका बॉयफ्रेंड कोमा में पहुँच जाता है 3 हफ्तों के लिए। अब जैसे ही रोक ये देखती है, वो काफी परेशान हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है, और तभी उसे पता चलता है कि वो आम इंसान नहीं बल्कि वो भी एक म्यूटेंट है। अब सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड स्टेट के काफी बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर के बीच में, जहाँ पर सीनेटर केली इस दुनिया में मौजूद सभी के सभी म्यूटेंट्स पर एक बिल पास करवाना चाहता है, जिसके तहत सभी म्यूटेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। लेकिन जहाँ उसके अगेंस्ट पेश करती है जीन ग्रे, जो खुद भी एक म्यूटेंट होती है, लेकिन आज तक उसकी सच्चाई इस दुनिया में नहीं आई। जहाँ जीन ग्रे कहती है कि म्यूटेंट्स हम इंसानों की तरह ही है, वे भी जीना चाहते हैं, तो कृपया करके आप रजिस्ट्रेशन का बिल पास ना करवाएं। तभी सीनेटर केली एक ठोस सबूत के साथ में पेश करती है कि एक लड़की जो कभी भी दीवार के आर पार जा सकती है, ना जाने आज वो स्कूल के आर पार निकली है, कल ना जाने वो बैंक के आर पार भी निकल सकती है, और शायद हो सकता है कल ना वो तुम्हारे घर के दीवारों के आर पार भी जा सके। इसलिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त यही है कि म्यूटेंट्स के लिए एक बिल पास करवाया जाए, जहाँ पर दुनिया के सभी म्यूटेंट्स आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वहीं पर हमें दिखाए जाते हैं मैग्नेटो और चार्ल्स जेवियर, जो कि एक प्रोफेसर होते हैं, जिन्हें प्रोफेसर एक्स के नाम से जाने जाते हैं। एक टाइम पर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अलग अलग माइंडसेट की वजह से आज उन दोनों की राहें अलग हो चुकी है। प्रोफेसर एक्स जो इंसान और म्यूटेंट्स को साथ देखना चाहते हैं, जबकि मैग्नेटो इस दुनिया से इंसानों का खात्मा कर देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है रोक को, जो पहुंच जाती है कनाडा के लोफ्लेन सिटी में। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है वुल्वरीन से। वुल्वरीन वहाँ अंडरग्राउंड बैटल कर रहा होता है। वहाँ उसे फाइट जीतने पर काफी अच्छे पैसे भी मिला करते थे। उसने एक के साथ में 5 लोगों को पछाड़ दिया था। तभी उन पिटे हुए में से एक आदमी आकर कहता है कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम एक आम इंसान नहीं बल्कि तुम एक म्यूटेंट हो, और इसी वजह से तुमने 5 से 6 लोगों को पछाड़ दिया है, और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तुमने यहाँ पर चीटिंग करी है। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान होते तो मैं तुमसे पैसे नहीं मांगता। तभी वहाँ पर वुल्वरीन को गुस्सा आ जाता है। तभी उसके हाथों में 3 ब्लेड निकल जाती है, लेकिन वहाँ पर वो वुल्वरीन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहाँ से निकल जाता है। जब रोग ये सारी बातें देख रही होती है, तब उसे पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर वो अकेले ही म्यूटेंट नहीं है, इस दुनिया में और भी म्यूटेंट्स मौजूद हैं। और वह चुपके से वुल्वरीन के कार में बैठ जाती है और उसके साथ में अपना एक नया सफर चालू करती है। लेकिन थोड़ी देर में एक दूसरा म्यूटेंट आकर उसका रास्ता रोक लेता है, जिसका नाम होता है साइबर टूथ। वो वहाँ पर आकर वुल्वरीन पर हमला करता है। वुल्वरीन भी उससे लड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर 2 म्यूटेंट्स और भी आ जाते हैं, जिनका नाम होता है स्कॉट और टॉम। वो दोनों वहाँ पर आकर वुल्वरीन और रोक को उस म्यूटेंट से छुड़वाकर अपने साथ स्कूल के अंदर ले जाते हैं, जो होता है चार्ल्स जेवियर का एक्स मेंशन। वहाँ पर वुल्वरीन की मुलाकात मिस्टर एक्स से होती है। प्रोफेसर एक्स उसे बताते हैं कि तुम अपनी खोई हुई यादों को ढूंढ रहे हो, तुम परेशान हो, जो कि आज से 15 साल पहले तुम्हारे साथ में जो बीता था, मगर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी खोई हुई यादों को तुम्हारे वापस दिलाने में मदद करेंगे। इन सभी बातों को सुनकर वुल्वरीन एकदम से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि आज से 15 साल पहले उसके साथ में क्या हुआ था, और इन्हीं बातों को वो जानने के लिए प्रोफेसर एक्स के साथ में मिल जाता है। जिसके बाद में प्रोफेसर एक्स के थ्रू अब वुल्वरीन पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसके दौरान हमें ये भी पता चलता है कि वुल्वरीन के शरीर में एक ऐसा धातु है जिसे बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता। वो काफी बेहतर तरीके से पिघलाकर पूरे के पूरे शरीर में बिठाया गया है। ऐसा किसने किया है, इसके बारे में उन लोगों को भी कुछ पता नहीं होता। वहीं सीन शिफ्ट होता है सीनेटर केली पे, जो पहुंच जाता है व्हाइट हाउस उस बिल को पास करवाने के लिए। लेकिन उसी हेलीकॉप्टर में बैठी होती है मिस्टी, जो कि एक सेफ सिस्टर होती है। वो वहाँ पर सीनेटर केली को बेहोश करके अपने खुफिया अड्डे पे पहुंचा देती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस कहानी की विलेन, जिसका नाम होता है मैग्नेटो, क्योंकि मैग्नेटो नहीं चाहता था वो बिल पास हो। अगर ये बिल पास हो गया तो हम म्यूटेंट्स जो आज तक छिपते आए हैं, तो हमारी पूरी जानकारी उन लोगों के पास में चली जाएगी। हो ना हो अगर कल वो हमें मारना भी चाहे तो उनके पास में हमारी पूरी डिटेल है। इसलिए मैं चाहता हूँ क्यों ना मैं इस पूरी दुनिया को ही म्यूटेंट बना दूं, फिर आप और हम में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा। तभी मैग्नेटो एक मशीन स्टार्ट करता है, जिसमें एक रेज निकलती है और वह टकराती है सीधा सीनेटर केली से। जिसके बाद में सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वुल्वरीन और रोक को, जहाँ पर रोक को लगता है कि वुल्वरीन ने उसकी जान बचाई है, तो उसे इसके प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन होने लग जाता है और वो रात को उसके पास में मिलने जाती है। लेकिन वुल्वरीन उसे पाकर वहाँ पर घबरा जाता है और वो गलती से अपने पंजे उसके सीने में
में घुसा देता है। रोग उसी मूवमेंट पर मरने ही वाली होती है, तभी वो अपनी शक्तियों का यूज करके वुल्वरीन को पावर को खींच लेती है, जिसके साथ ही वो ठीक तो हो जाती है, लेकिन एक झटका लगता है वुल्वरीन को। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सीनेटर केली को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर वो किडनी मारी गई थी, जिस कारण सीनेटर केली भी इंसान से एक म्यूटेंट में बन चुका होता है, जिसके बाद में उसका शरीर किसी भी चीज के आर पार जा सकता है और वो उनकी बनाई हुई जेल से बाहर निकलकर नॉर्मल अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है मिस्टी को, जो रोग के ही फ्रेंड के रूप में वहाँ पहुंच जाती है और रोग से कहती है कि कल जो तुमने किया उससे पूरे स्कूल के बच्चे को खतरा है, इसमें भलाई यही रहेगी कि तुम इस स्कूल को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। इन बातों का काफी असर होता है रोग पर और वो फाइनली उस एक्स मैंशन को छोड़ने का डिसाइड करती है। वहीं प्रोफेसर एक्स के पास में होती है सेलिब्रो, जिसकी मदद से वो इस दुनिया में मौजूद सभी म्यूटेंट्स का पता लगा सकते हैं और वो उसी का यूज करते हुए रोग की लोकेशन का पता लगा लेते हैं, जो इस वक्त होती है रेलवे स्टेशन पर। वहाँ चार्ल्स जेवियल अपने एक्स मैन से कहते हैं कि रोग को समझाकर वापस एक्स मैंशन के अंदर लेके आ जाओ। वो तीनों जैसे ही रोग को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, तभी वहाँ पर पहुँच जाती है मैग्नेटो की पूरी टीम। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैग्नेटो की पूरी टीम वहाँ पर रोग को पकड़ने के लिए आई होती है, ताकि वो उसकी शक्तियाँ और जॉब करने वाली पावर का यूज करके उस किरण वाली मशीन को और ज्यादा पावर देने के लिए, और वो रोग को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सभी एक्स मैन फिर से एक्स मैंशन में पहुँच जाते हैं और रोग को बचाने के लिए एक प्लानिंग तैयार करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैग्नेटो, जो अपने द्वारा बनाई गई मशीन को जब भी यूज करता था उसकी पावर बिल्कुल कम हो जाया करती थी, इसलिए वो एक ऐसे म्यूटेंट को चाहता था ताकि वो उसे अपनी पावर दे। अगर जान भी जाए तो उस सामने वाली म्यूटेंट की ही जाए। वो उस मशीन को बनाकर वहाँ रोग को पहुंचा देता है, ताकि वो अपने द्वारा बनाई गई मशीन की किरणों की वजह से दुनिया के सभी लीडर पर उस रोशनी का यूज करने के बाद इंसान और म्यूटेंट्स के बीच में कोई भी फर्क नहीं रह जाएगा, सब लोग म्यूटेंट्स में ही बदल जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर पहुंच जाता है एक्स-मैन की पूरी टीम। उनके बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट होती है। अब फाइनली एक्स-मैन अपनी पावर का यूज करते हुए रोग को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और साथ ही मैग्नेटो की पूरी टीम को पुलिस के हवाले करवा देता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है वुल्वरीन को, जो अपने बैग पैक करके एक्स मैंशन से जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती है रोग। लेकिन तभी वुल्वरीन कहता है कि मेरा यहाँ से जाना बिल्कुल ठीक रहेगा, जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक प्लास्टिक की बनाई हुई जेल में, जिसके अंदर कैद होता है मैग्नेटो, जो लोहे को पाकर उसे कंट्रोल कर सकता था। अब उस जेल के अंदर लोहे से बनी कुछ भी मेटल नहीं होता, वो बना था सिर्फ प्लास्टिक से। अब इस मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है चार्ल्स जेवियल और एरिक को, जो बैठकर आपस में चेस खेल रहे होते हैं। वहीं पर चार्ल्स कहता है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, लेकिन तभी मैग्नेटो कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।